अब इसमें जो रह गया चीज़ वो ये कि जो इसके अंदर ये वाला सर्कल है वो हमने बनाना है। तो ये वाला सर्कल हम बनाते हैं। तो मैं मिडल से एक और सर्कल लेके एक और सर्कल इसमें बनाता हूँ। इसके ऊपर ये स्टाइल इसलिए आ रहा है क्योंकि इस वक्त हमारे पास फिल स्ट्रोक के अंदर जो स्टाइल है वो यही वाला जो है वो सेट हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेन कर लेता हूँ और इसका साइज़ जो है वो हम इसको अलाइन और सेंटर कर लेते हैं। इसकी थिकनेस है इसका मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ। इसकी एक डुप्लीकेट बनाता हूँ कंट्रोल डी करके। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे ये 2 सर्कल मौजूद हैं। अब मैंने करना यहाँ पे ये कि एक सर्कल मेरे पास यहाँ पे बन चुका है। दूसरा यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेक्टेंगल मैं चाहता हूँ कि इस वाले सर्कल के ऊपर रिवॉल्व हो रहे हों। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएं और उसके बाद उसको जो है वो रोटेट करते हुए प्लेस कर लें। इसके अलावा हमारे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक को हम यहाँ पे देखने लगे हैं कि हम पाथ के ऊपर कैसे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं ज़रा उसकी थिकनेस को कुछ बेहतर कर लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद एक काम तो ये करना है कि आपने इसको ऑब्जेक्ट टू पाथ से इसको पाथ में कन्वर्ट करना है। सेकंड काम ये करना है कि इसको टॉप लेयर पे होना चाहिए। तो मैंने इसको टॉप पे इसको बिल्कुल लेकर आ गया। अब इसके बाद ये काम मैंने कर लिया। अब ये कर लेने के बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। मैंने इस रेक्टेंगल के साथ 3 काम किए हैं। एक काम ये किया कि इस रेक्टेंगल को मैंने पाथ में कन्वर्ट किया। दूसरा काम मैंने ये किया, इसको मैं टॉप के ऊपर लेकर आ गया। तीसरा काम मैंने इसको कॉपी किया। ये दोनों काम करने के बाद मैंने इसको कॉपी किया। अब इसके बाद मैंने इस वाले सर्कल को सिलेक्ट किया। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पाथ में आता हूँ। यहाँ पे पाथ मेरे पास एक ऑप्शन होता है पाथ इफेक्ट्स का। इस पाथ इफेक्ट में आपका डिफरेंट किस्म के पाथ के इफेक्ट प्लेस किए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये पैनल ओपन होता है और इस पैनल में इसका जो टाइटल है पाथ इफेक्ट और यहाँ पे मेरे पास ये प्लस का बटन है। इस प्लस के बटन को क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पाथ अवेलेबल हैं। इसमें से वो पाथ जिसका नाम है पैटर्न अलोंग पाथ, पैटर्न अलोंग पाथ, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद ऐड करना है। तो जब आप ये ऐड करेंगे तो आपका ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल पे आपने देखना है कि यहाँ पे देखें हमारे पास है पैटर्न अलोंग पाथ का टाइटल है और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं जिसमें है पैटर्न सोर्स, पैटर्न कॉपीड, विड्थ, स्पेसिंग वगैरह। इसमें से सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि पैटर्न कॉपीज़ में से आपने सेलेक्ट करना है रिपीटेड हम यहाँ पे पैटर्न कॉपीज़ किस लिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस रेक्टेंगल की कॉपी को रिपीट करवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका जो है वो सिलेक्ट किया रिपीटेड। सेकंड आपने यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे पेस्ट पाथ है, इसको मैंने क्लिक किया। तो क्लिक करने से आप देखेंगे कि हमारे पास सर्कल के ऊपर आपको यहाँ पे रेक्टेंगल नजर आना शुरू होगा। हमने जो इस वाले रेक्टेंगल को कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। अब इसके बाद हमने देखना है कि इसमें कुछ मुनासिब फासला हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये वाले रेक्टेंगल मुनासिब फासले के साथ मौजूद है। उसके लिए अब यहाँ पे ये स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग में आके इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करके जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखता हूँ कि 12। तो 12 भी बेहतर है, इससे थोड़ी सी वैल्यू को अगर हम कम करें तो ये कुछ ज़्यादा मुनासिब हो गया। तो अब ये मेरे ख्याल से जो है ये वाला जो आपके पास शेप बन रही है ये काफ़ी अच्छी है।
इसको और अगर मुनासिब किया जाए तो ये और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो अब ये काफ़ी मुनासिब फॉर्म में आपके पास जो है वो रेक्टेंगल जो है वो पाथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। इसमें से जो ये वाला पाथ है पहले वाला रेक्टेंगल, इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो मेरे पास ये इनर जो है वो चीज़ भी बन चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो ये कि हम इसके जो है वो ज़रा कलर वगैरह प्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जो ये मेरे पास इनर सर्कल है जो कि इसका सिलेक्ट नहीं हो रहा, इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं ज़रा जूम करता हूँ और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मेरे पास ये वाला सर्कल सिलेक्ट हो गया। सबसे पहला काम तो ये कि इसको सबसे टॉप पे लेकर आते हैं और फिर दूसरा काम ये करते हैं कि फिल एंड स्ट्रोक में जाके इसका इनर कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। तो इसका जो इनर कलर है वो अब वाइट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो स्टार है, इसको हम यहाँ पे ब्लैक कलर कर देते हैं। ब्लैक करने से पहले मुझे ज़रा इसको जो है जो अंदर के ट्रायंगल्स हैं इनको वाइट करना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया और इसके बाद इस स्टार को जो है वो मैंने यहाँ पे आके ब्लैक कर दिया। इसके बाद जो ये वाला स्टार है जो कि बैक साइड पर है, इसको हमें ज़रा ग्रेश कलर करना है, तो हमने ग्रे कलर कर दिया। अब ज़रा हम इसमें जूम आउट करते हैं। जी आप ये देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल वैसा ही बन चुका है। अब सिर्फ यहाँ पे ये रह गया कि हमने इसमें इसके पॉइंटर्स को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के जो है वो लेबल देने। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट यूज़ करते हैं। टेक्स्ट में आके हम यहाँ पे लेट्स से लिखते हैं एन, उसके बाद मैंने 2 डॉट दिए। अब मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि जो है वो मुझे ज़रा ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा मुनासिब लिखा हुआ नज़र आए। ओके गुड। तो अब इसके बाद जो है वो मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट सेट करना है, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है अल्जेरियन। और फिर इसके बाद इसको वर्टिकल टेक्स्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। इसकी डायरेक्शन को मैंने वैसा से जो है वो प्लेस कर लिया है ताकि जो है वो कुछ ये फॉर्म में आ जाए। और फिर इसका जो है वो साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। साइज़ इंक्रीज़ किया। अब ज़रा इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ ताकि ये ज़रा इसके साथ प्रॉपरली आ जाए। ओके, तो ये मेरे पास के साथ प्रॉपरली आ चुका है। इसके बाद मैं ज़रा इसकी स्क्रीन को फुल व्यू करवाता हूँ। देखें मेरे पास जो है ये इस तरह से इसके बिल्कुल एक पॉइंटर पे यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पे वेस्ट चाहिए, यहाँ पे साउथ चाहिए और यहाँ पे ईस्ट चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ। जी इसका जो है वो कंट्रोल पॉइंट या एंकर पॉइंट है, इसको मैंने इसके बिल्कुल दरमियान में रखा। इसके बाद में इसकी डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये डुप्लीकेट हो गया। अब इसके बाद मैंने इसको मूव किया तो इसकी डुप्लीकेट जो है वो मेरे पास यहाँ पे रोटेट हो रही है और वो यहाँ पर आ गई इस तरीके से। यहाँ पे आके मैंने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने W लिख दिया। अब W लिखने के बाद फिर से मैं इसकी डुप्लीकेट करता हूँ, फिर से इसको रोटेट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इधर आ गया और इसके बाद यहाँ पे मुझे नॉर्थ के बाद साउथ के लिए चाहिए। फिर मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट करता हूँ और फिर इसकी डुप्लीकेट को मैं यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पे ले आता हूँ और इस तरीके से
यहाँ पे ई आ गया। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो ये वाला कंपास है ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी होता है ग्रुप के लिए। अगर आपको कंट्रोल जी का याद ना हो तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन होता है ग्रुप का, आप इसको ग्रुप कर लेते हैं तो जो आपने शेप बनाई होती है वो अपनी प्रॉपर जगह पे एक दूसरे के साथ ग्रुप हो जाती है। फिर इसको जो है वो हम जब साइज़ में एडजस्ट करते हैं तो वो साइज़ जो है उसके मुताबिक सब के ऊपर यूनिफॉर्म साइज़ अप्लाई हो जाता है। इस तरीके से अब ये हमारे पास ये कंपास है जो हमने अभी बनाया है, और ये वो कंपास है जो कि जिसको हम फॉलो करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक बिल्कुल एक जैसे कंपास जो है वो बन चुके हैं।